तो इस साल तुम्हारे बचपन का अंत होने वाला है। कह दो कि ये झूठ है। तो अब सबका ध्यान खींच ही लिया है, तो ये वीडियो तुम्हें नॉस्टैल्जिया की एक किक देने के साथ साथ फ्यूचर के लिए तुम्हें खुश भी करने वाला है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सॉरी, क्योंकि इतने टाइम तक कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि एक तरफ मैं जिंदगी में काफी उलझा हुआ था और एक तरफ मैं फेस कैम भी ट्राई कर रहा था तुम्हें और क्वालिटी देने के लिए। और जो लास्ट के कुछ बहुत ही स्पेशल वीडियोस थे उन पे कतई व्यूज ही नहीं आए, तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो तुम सब ने पावर रेंजर्स तो देखा ही होगा, तुम्हारी एज के हिसाब से किसी ने एसपीडी, किसी ने माइटी मॉर्फिन, तो किसी ने मेगा फोर्स से स्टार्ट किया होगा। पर ये तो तय है बिडू कि तुम सब ने पावर रेंजर्स देखे होंगे, और इसीलिए तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा मेगा फोर्स से, जहां सारे पुराने आइकॉनिक रेंजर्स अपना सूट दोबारा पहनते हैं ताकि नए पावर रेंजर्स की मदद कर सकें। क्योंकि 1993 में माइटी मॉर्फिन के फर्स्ट एपिसोड से लेके 2023 में कॉस्मिक फ्यूरी के आखिरी एपिसोड के साथ जिन पावर रेंजर्स को हम जानते थे वो पूरा यूनिवर्स खत्म हो चुका है। पर ये अंत नहीं, एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत है। तो जिन्हें नहीं पता, असल में जितने भी पावर रेंजर्स के सीजन्स हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो या कतई कचरा हो, ये सारे सीजन्स एक ही यूनिवर्स का पार्ट थे, एक ही यूनिवर्स के अलग अलग टाइम से मिलके बने हुए। कोई पावर रेंजर्स बिल्कुल फ्यूचर से थे, तो कुछ पास्ट से और कुछ अलग अलग जगहों से। ये कोई परफेक्ट यूनिवर्स नहीं था, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट होल थे स्टोरीज को कनेक्ट करने में, पर फिर भी ये कंप्लीट यूनिवर्स था। डिज्नी से लेके निक तक हर कंपनी जिसने पावर रेंजर्स को खरीदा था, उन्होंने इस यूनिवर्स को ध्यान में रखकर ही सारे सीजन्स बनाए थे। और अब इस यूनिवर्स का अंत हो चुका है और ये एक फुल सर्कल आ चुका है, क्योंकि कॉस्मिक फ्यूरी के आखिरी एपिसोड असल में माइटी मॉर्फिन के विलन के अंत के साथ खत्म होता। तो अब तुम्हारे दिमाग में दो सवाल होंगे, या तो तुम नए बेकार सीजन्स देख के इतने पक चुके हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता यूनिवर्स के खत्म होने से, या फिर तुम्हें पता ही नहीं था कि ये यूनिवर्स था और अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पुराने सीजन्स देखने चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब है कि नहीं, हर पुराने फैन और नए फैन के अच्छे दिन अब आने वाले हैं, क्योंकि पावर रेंजर्स यूनिवर्स अब कंप्लीटली रीबूट हो रहा है। असल में क्रिएटर्स समझ गए हैं कि जो पावर रेंजर्स के असली फैंस हैं वो अब बच्चे नहीं रहे, तो अब उनका प्लान है कि इन बड़े हो चुके मैच्योर फैंस के लिए कुछ बनाएं। अब अगर तुम्हें याद ना हो तो पावर रेंजर्स का हर सीजन जापान के सुपर सेंटाई का इंग्लिश रीमेक था बस, और सुपर सेंटाई की क्वालिटी बहुत बेटर है। तो अब जो नया रिबूट आएगा रेंजर्स का, वो कम्प्लीटली ओरिजिनल होगा, और इस बार शो बहुत ज्यादा डार्क होगा और मैच्योर थीम्स पे फोकस करेगा। अब डार्क का मतलब ये नहीं कि ये आर रेटेड होगा, पर इसका मतलब है कि जैसे बेन 10 एलियन फोर्स था, देखो कॉमेडी तो उसमें भी थी, लेकिन वो डार्क और मैच्योर था, उसकी स्टोरीज बहुत सीरियस थी, और अब वही पावर रेंजर्स के साथ होगा। और अब वो इस रिबूट को अमेज़न या नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज की तरह लाएंगे या मूवी की तरह, ये तो वही जाने। पर बेसिकली ये ऑफिशियली तुम्हारे बचपन का अंत है। पावर रेंजर्स रिबूट होने वाले हैं और एमसीयू भी सीक्रेट वार्स के बाद रिबूट हो जाएगा। फिर कोई नया आयरन मैन आएगा और एक नई कहानी सुनाई जाएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा इस अंत में भी अच्छी शुरुआत है, और वो है कि पावर रेंजर्स प्रोबेबली अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे वेब सीरीज बनके, और एमसीयू अब जो भी नई कहानियां लोगों को पसंद नहीं आई, जैसे सी हल्क, उन कहानियों पे पैसा ना लगा के नई शुरुआत करेगा। और एमसीयू और पावर रेंजर्स की तरह ही ये चैनल का भी रीस्टार्ट है, जिसमें नॉस्टैल्जिया पे तो बात होगी ही, पर ऐसे कूल वीडियोस जैसे मैंने पिछले कुछ टाइम में दिए थे वैसे आते रहेंगे। ऐसी ऐसी कहानियां और गाथाएं सुनाई जाएंगी जो तुमने कभी नहीं सुनी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि चैनल के डेड व्यूज फिर से बढ़ जाएं और तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलता रहे और मुझे मोटा पैसा, हालांकि अभी आया नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।